क्या आप ऐसे ड्रीम होम की तलाश में हैं जिसमें आपको लग्जरियस सुविधाएं मिलें, कंफर्ट का एहसास हो और आपका उसमें लगा हुआ इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित हो और सही समय आने पर जब आपको ठीक लगे तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी मिल सके। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं ऐसे ही एक शानदार, जानदार, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी जो कि LDA एंड रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जिसको पाकर आपको किसी शानदार होटल में रुकने जैसा फील आएगा। तो पेश करते हैं आपके सामने विरासत उदय ग्रैंड टावर। तो आखिर वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो इसे ग्रैंड बनाती हैं, एक एक करके हम सभी खूबियों को समझते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस से शुरुआत करते हैं। आपको गेट के बगल में राइट हैंड पर श्री हनुमान जी का टेम्पल मिलेगा। आप दिन की शुरुआत उनके दर्शन से करें। जो एंट्रेंस गेट है उसको बहुत ही भव्यता से दर्शाया। जब आप वहाँ से गुजरेंगे या आपका कोई अपना आपको विजिट करेगा तो उसे अलग ही प्रकार के एक ऑरा का एहसास कराएगा। जैसे ही आप गेट से अंदर की ओर आते हैं तो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली टावर के चारों तरफ एक लैंडस्केप ग्रीनरी व्यू दिखाया है या दिखाया जा रहा है विद वाटर फाउंटेन, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके छोटे बच्चों के लिए ओपन एरिया को किड्स प्लेइंग एरिया में पार्टीशन किया गया है, जिसका आप बखूबी उपयोग अपने बच्चों को खिलाने के लिए कर सकते हैं। यहीं पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए एम्पी थिएटर का भी इंतजाम किया जाएगा। तो बचा ओपन एरिया, उसमें आप अपनी कार को भी पार्क कर सकते हैं। ये ओपन एरिया पार्किंग कहलाएगी। ये अलग बात है कि उसकी एक अलग से प्राइस आपको देनी पड़ेगी। आपको कवर्ड पार्किंग चाहिए तो आप अपने व्हीकल को पार्क करने के लिए आप कवर्ड पार्किंग को बेसमेंट में भी ले सकते हैं। उसकी भी एक कॉस्ट है, वो सब आपको वीडियो के आगे क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप इस टावर में एंटर होते हैं तो आपको डबल हाइटेड लॉबी देखने को मिलेगी, जैसे होटलों में होता है। यहाँ पर आप अपने मेहमानों को भी बैठा सकते हैं। इस टावर में ग्राउंड फ्लोर पे आपको इक्विप्ड जिम भी देखने को मिलेगा। इक्विप्ड जिम का मतलब एक ऐसा जिम जिसमें आपको इक्विपमेंट्स, एक्सरसाइज करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स भी इस जिम में रहेंगे, इसलिए इसको इक्विप्ड जिम्स कहा गया। उसकी भी व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पे होगी। इस टावर में ग्राउंड को छोड़कर 16 फ्लोर्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोर्स पे जाने के लिए स्टेयरवे के अलावा आपको 4 लिफ्ट्स मिलेंगी, जिसमें से 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं और 2 सर्विस लिफ्ट्स हैं। आपको 14th फ्लोर पे ओपन एरिया स्विमिंग पूल मिलेगा और साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जिसे आप कैफ़े और लाउंज भी कह सकते हैं, उसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। लुत्फ़ उठाने के लिए आपको विरासत उदय ग्रांड की क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसकी भी एक फीस है जो पेबल है, जो पे किए जाने हैं आपके द्वारा, वो एक साथ हम आपको वीडियो के आखिर में बता देंगे। आप एक अपनी पर्सनल छोटी सी गैदरिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बेसमेंट में एक कम्युनिटी हॉल के रूप में दिया जा रहा है। ऐसा ब्रोशर में नहीं दिया गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑथराइज सीनियर पर्सन से मिली है उस हिसाब से ये सुविधा भी दी जा रही है। एक बार आपको मैप को दिखा करके आपकी इनसाइट को और मजबूती देते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस मैप में, जहाँ से आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीद सकते हैं, जैसे फूड आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह वगैरह। विरासत उदय ग्रैंड के रेसिडेंट सोसाइटी के सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको 3 टियर हाई सिक्योरिटी मिलेगी। इसका मतलब इस सोसाइटी को 3 लेवल पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। पहली सिक्योरिटी आपके टावर के चारों तरफ बाउंड्री विद ग्रैंड गेट के साथ सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे रहेंगे। CCTV कैमरा की व्यवस्था होगी। बचे 2 लेवल पर सिक्योरिटी वो टावर के अंदर आपको मिलेगा। अब टावर के अंदर की बात की जाए तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे इंडोर प्ले भी दिया जा रहा है, अदर देन इक्विप्ड जिम एंड लॉबी। इस प्लेइंग एरिया में आपको बैडमिंटन कोर्ट एंड टेबल टेनिस की भी सुविधा मिलेगी। जब हम टावर्स में फ्लोर्स पर जाते हैं तो हमें शानदार 2 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम, 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम, टॉप फ्लोर पे डुप्लेक्स पेंट हाउस देखने को मिलेगा। जो इन अपार्टमेंट्स को खास बनाते हैं वो है इन अपार्टमेंट्स में स्पेसियस वाइड बालकनी और हर रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम विथ कंप्लीट वेंटिलेशन ऑल अराउंड इन दी अपार्टमेंट्स। आप किसी भी फ्लोर प्लान को देखें तो आप यही पाएंगे, यहाँ तक कि सर्वेंट रूम के साथ भी आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। इंटरनल एरिया को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है, जो इसे बनाती है खास, या यूँ बोला जाए जो बनाती है इसे बेहद खास। अब हम बात करेंगे इसकी रेजिडेंशियल यूनिट की सराउंडिंग्स पर और लोकेलिटी पर। इसके आसपास की सराउंडिंग्स को देखा जाए तो ये यूनिट गोमती नगर एक्सटेंशन में आता है और सही पथ से लगी हुई लग्जरी रेजिडेंशियल यूनिट के बगल में आपको शालीमार वन वर्ल्ड देखने को मिलेगा और ढेर सारी ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये जो लग्जरी रेजिडेंशियल यूनिट है वो आपको एक बसे बसाए पॉश एरिया में, एक पॉश हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में देखने को मिल रहा है। 15 to 20 मिनट्स की रीच में आपको जनेश्वर मिश्र पार्क, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिनिक्स मॉल, लुलु मॉल, मेदांता हॉस्पिटल, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट,
LPS, DPS, GD गोयनका स्कूल, जयपुरिया स्कूल और हजरतगंज की मार्केट आप 20 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो खूबियां आपको बताई जा रही हैं इनको सुनकर आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको अच्छा फील हो रहा होगा। तो इस बात पर आप वीडियो को लाइक कर दें। इस फील को आप ऑल टाइम जीना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो हमें एक पोर्शन लेना पड़ेगा और उसकी एक प्राइस को अदा करना पड़ेगा। एक रेजिडेंशियल यूनिट हमें कितने का पड़ेगा, अब इस बात को समझते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम को लेकर के चलते हैं और उसकी प्राइस को कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कितना पड़ेगा। अगर हम प्राइस लिस्ट को देखें तो प्राइस लिस्ट में जो 1900 स्क्वायर फीट जो एरिया है, सुपर एरिया, उसकी जो बेस प्राइस है वो 1,56,75,000 है। ये हो गया आपकी बेसिक प्राइस। इस पर आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े चार्जेस हैं। ये सभी चार्जेस आपको दिए हैं। अगर इनको कैलकुलेट किया जाए, रेजिडेंशियल लोकेशन चार्जेस को कैलकुलेट करें तो हम 5th फ्लोर 5th एंड अबव ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको पड़ेगा 66,500। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा 1,90,000। नॉन रिफंडेबल मेंटेनेंस डिपॉजिट वो पड़ गया आपको 95,000। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस भी पड़ गया आपको 95,000 50 रुपीज़ के रेट के हिसाब से। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चार्जेस 50 रुपीज़ रेट के हिसाब से पड़ गया आपको 75,000। ये भी 95,000 पड़ गया। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट चार्जेस 50 रुपये के हिसाब से, यानी ये तीनों ही 50 रुपीज़ रेट के हिसाब से आपको 95,000 ईच पड़ गया। पावर बैकअप यानी लाइट जाने पर पावर बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्ज पड़ रहा है वो 75,000 पड़ रहा है फॉर 5 kVA। एडवांस रिकरिंग मेंटेनेंस चार्जेस जो कि पेबल इन एडवांस यानी 12 महीने के लिए, वो 40 के हिसाब से आपको पड़ जाएगा 76,000। और क्लब मेंबरशिप फ़ीस ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्विमिंग पूल, आपको टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट का इनका सुख लेना है या जिम का सुख लेना है या और भी जो एमिनिटीज़ हैं उनका जो क्लब मेंबरशिप के अंतर्गत आती हैं, तो उसकी एक फीस देनी पड़ेगी, वो है 1.5 लाख, दैट इज़ ऑप्शनल। पार्किंग चार्जेस कवर्ड वो 5 लाख। कवर्ड का मतलब बेसमेंट में और अनकवर्ड का मतलब टावर के पास में यानी ओपन एरिया में। पार्किंग चार्जेस अनकवर्ड मतलब ओपन एरिया में 4 लाख पर कार। ये जो एडिशनल चार्जेस हैं करूँ कैलकुलेट तो मुझे ये पड़ जाता है 13,42,500, यानी जो एडिशनल चार्जेस मुझे देने पड़ रहे हैं वो 13,42,500 देना पड़ रहा है। और अगर मैं बेस सेलिंग प्राइस को जोड़ दूँ तो मुझे पड़ जाएगा 1,70,17,500 प्लस आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ेगा, आपको टैक्सेस जो गवर्नमेंट के टैक्सेस उसमें GST एंड अदर टैक्सेस जो भी पड़ते हैं वो देना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये जो प्राइस है ये कोटेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, इसमें कोई डिस्काउंट या कोई नेगोशिएबल है या नहीं है, इसको लेकर चर्चा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में तो जो प्राइस बताई गई है वो यही प्राइस बताई गई है। कि मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर एक नया प्रोजेक्ट, लेकर एक नया प्रॉपर्टी